प्रताप मेवाड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र थे। इस समय हिंदुस्तान का मुगल बादशाह अकबर था। अकबर एक सफल कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने अपनी कूटनीति से सभी राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। कई कायर राजपूतों ने मुगल शासक को प्रसन्न करने के लिए तथा उसका कृपा पात्र बनने के लिए अपनी लड़कियों, बहनों आदि का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु मातृभूमि के सच्चे सपूत ने अंतिम समय तक कठिन यातनाओं को सहते हुए भी अकबर के समक्ष अपना सिर नहीं झुकाया। वह आजादी का दीवाना था, मरना जानता था, झुकना नहीं। इसी कारण महाराणा प्रताप का प्रताप हमेशा बादशाह अकबर की आंखों में खटकता रहता था। अपमान का बदला लेने के लिए राजा मानसिंह ने बादशाह अकबर अर्थात अपने बहनोई को महाराणा प्रताप के विरुद्ध काफी भड़काया। अकबर इसी प्रतीक्षा में बैठा था कि राणा से युद्ध कर उसे नीचा दिखाया जाए। अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व तो उसका शहजादा सलीम कर रहा था। एक विशाल सेना के साथ राजा मानसिंह और सलीम मेवाड़ भूमि की ओर आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। इधर वीर केसरी महाराणा प्रताप के पास 22,000 राजपूत और वीर भील भी उसके सहायक थे, परंतु इन सबसे अधिक सहायक उनके हृदय का प्रचंड उत्साह था। इस सहायता के आधार पर ही महाराणा प्रताप ने मुगलों की महान सेना का मुकाबला पूर्ण दृढ़ता व वीरता के साथ किया। महाराणा प्रताप के 22,000 वीर राजपूत सैनिक अकबर की 9 लाख मुगल सेना पर बाज की तरह टूट पड़े। यद्यपि राजपूत सेना कम थी, परंतु युद्ध कौशल और साहस में यौनों से काफी बढ़ी चढ़ी थी। राणा जी स्वयं एक वीर सैनिक के रूप में मुगल सेना पर भयंकर आक्रमण कर रहे थे। बेचारे यौन उनके आते ही भाग जाते थे। बहुत कम थे जो उनका मुकाबला करने का साहस करते। इधर पहाड़ी घाटियों में वीर भील वाड़ों से यवन सेना को तितर बितर कर रहे थे। महाराणा प्रताप अपने प्रचंड शत्रु मानसिंह की खोज कर रहे थे। इसी मध्य उन्होंने हिंदू वैरी बादशाह अकबर के बड़े पुत्र शहजादा सलीम को अपने सम्मुख देखा तो उनका उत्साह और साहस दुगना हो गया। उन्होंने भयंकर भाला उठाया और अपने प्यारे घोड़े चेतक को सलीम की ओर चलाया। उनका प्यारा घोड़ा चेतक एक वीर योद्धा से कम न था। प्रताप का इशारा पाकर वह सलीम के हाथी पर भी चढ़ गया। महाराणा प्रताप के भीषण वार से महावत व शरीर रक्षण गण मारे गए तथा भाग्यवश सलीम हाथ से बच गया। महावत के गिरते ही निरंकुश होकर हाथी शहजादा सलीम को संग्राम से लेकर भागा। शहजादा सलीम भागा, परंतु प्रताप सिंह ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। यवनों की अनगिनत सेना शहजादे को बचाने के लिए अनगिनत वार करने लगी। इधर निडर और कठोर राजपूत गण भी प्रताप की रक्षा करने के लिए तथा मुगल सेना का घमंड चूर करने के लिए भीषण युद्ध करने लगे। सैकड़ों मुगल वीर महाराणा प्रताप जी के हाथ से मारे गए, परंतु यवन सेना के सम्मुख बहुत कम संख्या में वीर राजपूत सेना कब तक लोहा लेती। फिर भी यवनों को राजपूत के भीषण वारों से छठी का दूध याद आ गया था। वे महाराणा प्रताप के नाम मात्र से घबरा रहे थे। धीरे धीरे महाराणा की सेना का पक्ष निर्बल होने लगा। राजपूत कुल कलंक राजा मानसिंह की खोज करते करते महाराणा प्रताप शत्रु सेना में विचरण करने लगे, परंतु मस्तक पर मेवाड़ राजछत्र लगा हुआ था। उसको देखकर मुगल सेना ने इनको घेर लिया। महाराणा प्रताप इस समय विशेष संकट में थे। आसपास में इनकी सहायता के लिए
कोई सामंत या सरदार ना था, परंतु थोड़े ही समय में जय महाराणा प्रताप की जय का घोष जोरों से सुनाई दिया। इस जयनाद के साथ ही वीरवर भालापंती मन्ना जी झपटते हुए सेना सहित प्रताप के निकट आ पहुँचे। मन्ना जी ने महाराजा से ऐसे संकट के समय राज चिन्ह देकर वहां से निकल जाने की प्रार्थना की। महाराणा ने कहा, मन्ना जी, रण में पीठ दिखाना राजपूत का काम नहीं, यह कायरतापूर्ण कार्य मैं नहीं कर सकता। मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं अंतिम श्वास तक लड़ता रहूंगा। आप मुझे यह क्या सलाह दे रहे हैं? मन्ना जी ने कहा, महाराज, यह समय विलंब करने का नहीं। हिंदुओं की रक्षा के लिए, मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, मेवाड़ में घुसे हुए विदेशियों को निकालने के लिए यह आवश्यक है कि आप प्राणों की बलि न दें। हम आपको रण से नहीं हटा रहे, वरन निरंतर मुगलों से युद्ध करने के लिए यहाँ से इस समय अलग कर रहे हैं। मन्ना जी की बातों का महाराणा प्रताप जी पर असर हुआ। उन्होंने राजपूत सरदारों के परामर्श का पालन किया तथा वहां से अलग हो गए। राणा ने अपना छतर और झंडा झाला जी को दे दिया। इधर वीरवर मन्ना जी को ही राणा समझकर मुगल सैनिक उन पर टूट पड़े। मन्ना जी ने प्रचंड युद्ध कौशल दिखाया, परंतु विशाल सेना का मुकाबला न कर सके और कई यौनों को मारकर स्वयं भी मातृभूमि की गोद में हमेशा के लिए सो गए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक विश्वास पात्र मनुष्यों के सम्मान बुद्धि रखने वाला इशारा पाते ही हवा से बातें करने लगा। हजारों लोगों ने महाराणा को रोकने के लिए उन पर आक्रमण करने के लिए चेतक पर तीर भरा छेके फेंके, परंतु वह जोखिम होकर भी अपने प्रिय राजा को लेकर मुगल सेना के बीचों बीच होकर चला जा रहा था। दो पठान सरदारों ने महाराणा का पीछा किया और उन्होंने भी अपने घोड़े दौड़ा दिए। महाराणा प्रताप सिंह का छोटा भाई सत्य सिंह, जो इस समय अकबर की सेना में नायक का काम कर रहा था, सब कुछ देख रहा था। राणा के प्राणों को संकट में देखकर मामत्तु जाग पड़ा, अतः भाई को रक्षार्थ उसने पठान सैनिकों का पीछा किया और उन सैनिकों को अपनी गोली का शिकार बनाया। शक्ति सिंह ने अपने भैया प्रताप को रुकने के लिए कहा, किंतु उन्होंने एक नहीं सुनी और नदी पार करने तथा घोड़े पर दौड़ते रहे। जब नदी पार कर ली तो घोड़ा थक चुका था। वे घोड़े से उतर पड़े और पीछे घूम कर देखा तो भाई शक्ति सिंह खड़ा था। महाराणा प्रताप ने कहा, भाई शक्ति, तुम अब भी मेरे प्राणों के पीछे पड़े हो? लो, आज अपने हाथों से ही इस प्रताप का अंत कर दो। सारा मेवाड़ उजड़ चुका है और आंखें उजड़े हुए मेवाड़ को नहीं देखना चाहती। शक्ति सिंह घोड़े से उतरकर महाराणा के चरणों में गिरकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे कि भैया, मेरा अपराध क्षमा कर दो, मुझे दोषी को माफ कर दो। महाराणा प्रताप के नेत्रों में भी आंसू थे। यह था अनूठा मिलन। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े की ओर देखा। वह अपनी करुणा आंखों से विदाई मांग रहा था। देखते देखते प्यारे चेतक के प्राण पखेरु उड़ गए। महाराणा का एकमात्र सहारा युद्ध स्थल में विश्वास पात्र साथी अंगरक्षक आज वह भी चल बसा। हमेशा के लिए महाराणा प्रताप फूट फूट कर रोने लगे। चेतक की विदाई उनके लिए हृदय विदारक थी। शक्ति सिंह ने उनको संतावना दिलाई और अपना घोड़ा राणा को दे दिया। इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, मेवाड़ भूमि की मुक्ति करवाने के लिए अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिंदुओं के लिए तिलक स्वतंत्रता के महान पुजारी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को 12 वर्ष एक सैनिक की भांति भूखे प्यासे रहकर जंगलों और अरावलियों की पहाड़ियों में छिप छिप कर दिन व्यतीत करने पड़े। ऐसी विषम परिस्थिति में भी महाराणा को कभी कभी अकबर की सेना का मुकाबला करना पड़ता था। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे व महारानी भी थी।
जीवन पूर्ण कष्ट में था। बादशाह अकबर राणा को पकड़ने की ताक में था। उसने कई प्रयत्न किए परंतु असफल रहा। महाराणा प्रताप अपनी स्त्री और बच्चों के साथ विहड़ जंगलों में घास की रोटी खाकर जीवन निर्वाह करते थे। उन रोटियों को भी कभी कभी वन के विलांब बच्चों से छीन कर ले जाते। बच्चे रो पड़ते। कितना करुण दृश्य था, परंतु राणा अपने प्रण से कभी विचलित नहीं हुए। उनको चिंता थी केवल मेवाड़ भूमि को बंधनों से मुक्त करने की। हर समय इसी विषय पर चिंतन रहता था। अंत में स्वाधीनता के पुजारी मातृभूमि के सच्चे सपूत की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और मेवाड़ भूमि के सच्चे सेवक भामाशाह ने अपना असंख्य द्रव्य राजा जी के चरणों में अर्पित कर दिया। धन्य है मातृभूमि के लाडले भामाशाह को, जिसने देश हित अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। राणा जी के हृदय में पुनः साहस की लहर दौड़ पड़ी और सेना का संगठन कर अपने पौरुष से कई किलों पर अधिकार कर लिया, परंतु वे अपने प्रिय चित्तौड़ के किले को मुक्त न करा सके। उससे पूर्व ही उनका स्वास्थ्य गिरता गया और उनको मृत्यु शैया पर सोना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र और वीर सामंतों को बुलाकर कहा, वीर सपूतों, दृढ़ संकल्प करो कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करोगे और संपूर्ण मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र कराओगे। सभी उपस्थित वीर सामंतों ने कहा और महाराणा प्रताप के वीर पुत्र अमर सिंह ने मरते दम तक यौनों से स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। इन शब्दों से वीर महाराणा प्रताप की आत्मा को शांति मिली और सदा के लिए मातृभूमि की गोद में सो गए।